दादी की तबीयत ख़राब हो गई है तो मैं और डैड जा रहे हैं, लेकिन प्लीज़ तुम किसी को बताना मत। मैं नहीं चाह रही कि आर्यन का इवेंट ख़राब हो, ठीक है? नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब संभालूंगी। तुम दादी के पास जाओ। कितनी बार कहा है तुम्हें, पहले सांस दुरुस्त होने दिया करो, फिर पानी पिया करो, लेकिन तुम मानते ही नहीं। अरे रहने दे अनीस भाई, ये सारे लेक्चर ना मैंने समझे में। ओह माय गॉड, इतने लेक्चर समझते होते तो अब तक पीएचडी ना कर चुके होते। अबे अनीस भाई, आपको पता है पिछले आधे घंटे से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अब तो कमजोरी होना शुरू हो गई है, कुछ खिला दो यार। कल हमारे जाने के बाद जूते तो खाए होंगे, वो सब हजम हो गए? जूते तो खाए होंगे, अब्बा के साथ जो है वो आपकी सोच होगी। नई वाली अम्मा ने तो अब्बा पे फुल कब्जा कर लिया है। पहली दफा हमारे घर के अंदर सारी अम्माओं में एका हुआ है। पहले वो आपस में लड़ती थी, अब मिलकर अब्बा से लड़ने लग गई हैं। ओह माय गॉड, मैंने तो पहले ही कहा था बहुत जूतम लाज चलेगी। जलाओ गिराओ, वो पिछली बार से ज्यादा हंगामा है इस बार। मैंने तो एम्बुलेंस को भी फोन कर लिया था। इसका मतलब घर में इक़्तिदार की जंग छिड़ गई। जंग छिड़ गई है? ओ बाट लग गई मेरे बाप की बाट। 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, लेने के देने पड़ गए पापा के। अच्छा एक बात तो बताओ। हाँ पूछे। वो जो अलीजा है, हाँ वो शादी में भी नहीं आई और यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही, कोई खैर खबर है उसकी? वो अनीस भाई दरअसल उसके घर पे ना गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए वो थोड़ा मसरूफ है। अच्छा अनीस भाई, वैसे पूरे 32 मिनट हो गए हैं कुछ खाए हुए, अब तो कुछ खाने का ला दो प्लीज। अच्छा भिजवाता हूँ मैं। भिजवाएं क्या, खुद लेके आए? जा रहा हूँ मैं। आप हमसे क्या करते हैं ना। 3 समोसे। ठीक है। अभी तक सो रहे हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अम्मी सर में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा बुरा नीचे इंतजार कर रही है तुम्हारा कॉलेज आने के लिए। आप प्लीज उसको बोल दें कि आज कैब में चले जाएं। मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है। तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? अम्मी आज जानती है ना आप मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आपको सब कुछ बताए बगैर मेरा जी नहीं लगता। अच्छा तो फिर बताओ क्या बात है, यहाँ क्या चल रहा है? मुझे अली से इग्नोर कर रही है। बस जी। इतनी सी बात पर इतना अपसेट होने की क्या जरूरत है? पागल लड़का, जल्दी से उठ कर तैयार हो जाओ। पूरा नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है, इतनी मुश्किल से उसे समझा कर बिठा कर आई। अगर उसे ऐसे पता चलेगा ना कि अभी तक ये लेटा हुआ है इस हुलिये में है, तो जानते हो कितना नाराज होगी। जल्दी से उठ जाओ, शाबाश। यार अम्मी। बस मेजर साहब, बस बस थोड़ा सा। अच्छा, अब आज से आपने अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना है। नो जंक फूड, नो पिज्जा, नो बर्गर। पिज्जा पिज्जा खाऊंगी, घर जाऊंगी और 1 लार्ज पिज्जा खुद अकेले बैठ के खाऊं। आपकी इसी आदत की वजह से आपको अटैक हुआ है। आपका कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ था और बीपी वो। इतना तो मुझे कभी मेरी अम्मी ने नहीं डांटा मेजर साहब, जितना तुम डांटते हैं। मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। नहीं, मेरे पास बैठ कहीं नहीं जाओ, किसी को बुला। मामी, पता है डॉक्टर कह रहा था आपको खाने पीने से ज्यादा टेंशन है। कैसी टेंशन? और इतनी के अटैक। मेरी जिद के आगे अपना सर झुका दिया।
साल बाद वो तुम्हें छोड़ के चली गई, तुम्हारी 2 महीने की बच्ची को छोड़ के चली गई। तुमने फिर भी मुझसे शिकायत नहीं की मेजर साहब, कभी कुछ नहीं कहा। तुम्हें क्या पता मैंने अपने आप को कितना मजबूत करके रखने की कोशिश की, किसी को पता न, मुझे भी पता न चला। लेकिन तुम्हारी तन्हाई देख के मेरा दिल कटता था। ये चीख के मुझे कर मैंने अपने बच्चे की खुशियों को कत्ल किया। मैं तुम्हारी खुशियों की कातिल। यकीन करो, दिमाग जैसे सुन हो जाता और दिल तो मेजर साहब जैसे टूट ही गया। लेकिन कब टूटा तुम्हारे डॉक्टर्स को भी नहीं। हो गया सब तो ठीक है। I'm sorry बेटा, I'm sorry। पिज्जा खाऊंगी, बड़ा वाला ला। अरे मम्मी यार मेरी साइंस कहती है कि अलीज़ा को ना आज का टेस्ट मिस नहीं करना चाहिए था। अब पता है उसको लास्ट सेमेस्टर में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। भाई उसको अगर कॉलेज नहीं आना, नहीं पढ़ना, तो तुम क्यों फिक्र करती हो? पर वो हमारी दोस्त है और अब तो मास्टरिंग का हिस्सा भी है, और वैसे भी मास्टरिंग जो काम करती है मिलके करती है, तो परेशान होना तो बनता है ना। अच्छा फॉरगेट अबाउट इट, मुझे बताओ हमारी अगली क्लास कितने बजे? अब 15 मिनट में। तुम कितना खुश होती हो ना ये बातें सुनकर। किन बातों से? यही कि हमारी अगली क्लास कितने बजे है, तुमसे कौन सा टीचर कितना खुश है, तुम अगले किस स्टूडेंट की हेल्प करने वाली हो अगले एग्जाम में। कितनी अजीब हो तुम। हाँ तो ये तो मेरी ज़िंदगी का मिशन है। और एक और बात, तो मैं ना आज मुझे मॉल लेके जाना है शॉपिंग करने। नहीं नो थैंक यू, तुम्हारे साथ मॉल जाने का मतलब ये होता है कि किताब के स्टोर के चक्कर काटते रहो, और मेरा कोई मूड नहीं है। और वैसे भी अभी ना ही तो कोई नई किताब रिलीज हुई है, ना ही तो कोई नया पेन आ रहा है, सो प्लीज। अरे आई है, नासा की न्यू रिसर्चर्स पे न्यू किताब आई है और वो मुझे आज ही चाहिए, तो तुम मुझे मॉल लेके जा रहे हो। ओके थैंक यू। अच्छा मैं निकलता हूँ, जीशान मेरे लाइब्रेरी में वेट कर रहा होगा, बाद में मिलते हैं। मेरी साइंस कहती है कि इस बार तो मैं अलीज़ और रोहान को अलग कर ही दूंगी, और फिर रोहान को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। रोहान हुरैन के साथ, ये जानते हुए कि दादी हॉस्पिटल में है, और ये यहाँ हुरैन के साथ शॉपिंग कर रहा है। डैड क्यों? प्लीज आप घर जाके थोड़ा सा आराम कर लें। I'm okay. डैड प्लीज जिद ना करें, थोड़ा सा आराम कर लें। मम्मी दादी के पास में हूँ ना, और वैसे भी डॉक्टर्स आएंगे शाम में, आप आ जाइएगा एंजियोग्राफी के वक्त। ठीक है।
कुछ नए से रंग है जिंदगी के संग है, गाले गुनगुना ले कोई धुन मन की सुन, ढलती धूप थाम लो जिंदगी का जाम लो, एक नई कहानी कोई बुन मन की सुन, मन की सुन, मन की सुन। अभी अपलोड होगी इंस्टाग्राम पे। नहीं नहीं रोहान, अपलोड मत करना। मेरी साइंस कहती है कि अगर तुम इसे अपलोड करोगे तो अली से बहुत हर्ट होगी। प्लीज़ नहीं करो अपलोड। और वो जो अपने कज़न के साथ मुझे छोड़ के चली गई है, उसने सोचा था कि मैं कितना हर्ट होऊंगा। इतनी फिक्र मत करो, शॉपिंग करते। चलो। मेरी साइंस कहती है कि आज तो मज़ा ही आ गया, बस अब रास्ते से गोलगप्पे खाएंगे और वाह। यार मुझे घर भी जाना है और काम भी है। हेलो, कितनी देर पहले? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। रोहान, किसकी कॉल थी? मेरे दोस्त की, उसकी बेटे का कल डायलिसिस था और अब उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। कैन यू कैच एन उबर प्लीज़? मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। नहीं, मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो ठीक है, अच्छा। रोहान, हुरैन के साथ, ये जानते हुए कि दादी हॉस्पिटल में है और ये यहाँ हुरैन के साथ शॉपिंग कर रहा है। मुझसे प्यार के वादे सारे झूठे थे। मुझे सबके सामने प्रपोज किया, मुझसे मोहब्बत का इजहार किया। इसने तो मेरी मोहब्बत को मजाक ही बना दिया है। रोहान, मैं तो तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। तुम तो मेरी दोस्ती के भी काबिल नहीं हो। मेजर साहब, आपकी वालिदा बज़ाहिर तो ठीक लग रही है, लेकिन इनको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। रेगुलर चेकअप और मेडिसिन के साथ इनकी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। जी। मेडिसिन के साथ आपको एक फूड लिस्ट दी जा रही है जिसके मुताबिक आपने मरीज़ को डाइट देनी है। इनकी ग़िज़ा में अगर सिट्रस की मकदार बढ़ा दें तो बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब, ये फॉलोअप के लिए इन्हें कब लाना होगा? आफ्टर 15 डेज़। अगर इनको पेन महसूस हो रहा हो या इनका बीपी हाई हो रहा तो आप इनको फ़ौरन हॉस्पिटल ला सकते हैं, क्योंकि हम किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो मैं उन्हें ले जा सकता हूँ? जी, आप ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये मेडिसिन नहीं आए आप प्रोसीजर शुरू करें, हम मेडिसिन लेके आते और काउंटर स्लिप बनवा लीजिएगा। हैं। ठीक है। तुम स्लिप बनवा लो, मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। रोहान, अलीज़े, तुम यहाँ? वो दादी को हार्ट अटैक आया। What? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हुरैन को सब पता था। वो मुझे अलीज़े ने मना किया था। मैंने वो उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। So sorry, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम इस वक्त हॉस्पिटल में हो। It's okay। अच्छा, मैं तुम दोनों से बात करूँ। हम आएंगे शाम को तुम्हारी तरफ। वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे क्योंकि अभी हमें स्लिप और मेडिसिन चाहिए तो रूहान मैं बता हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? अब क्या बहाना करोगे? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी। बट मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। लेकिन मैं तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। क्यों आए हो तुम? अब क्यों आए हो? पहले भी आया था, तुम्हारे चौकीदार ने बोला कि छोटी बीबी घर पे नहीं है, इसलिए मैं चले गया। तो तुम एक कॉल नहीं कर सकते थे? की थी, तुम्हारा फोन लगेगा तो बात होगी ना। और वैसे भी हुरैन ने कहा था कि तुम अपने किसी कजन के साथ मरी शरी गई हुई हो। व्हाट? मरी? वो भी कजन के साथ? हाँ, और तुम्हारा फोन ही लग रहा था, तुम घर पे भी नहीं थी, इसलिए मैंने कहा सही कही होगी। यानी वो जो भी बोलेगी तुम उस पर यकीन करोगे? वाओ। हुरैन झूठ नहीं बोलती, और उसने वैसे भी शायद कहा था, कंफर्म नहीं कहा था। ओ प्लीज, उसको डिफेंड करना बंद करो। अच्छा, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। जाओ, माफ किया। लेकिन जब मैंने तुम्हारी पिक्चर्स देखी ना हुरैन के साथ, तो लिटरली मैं बहुत हर्ट हुई हूँ। एक तो नेटवर्क नहीं आ रहे वहां पे, ऊपर से तुम्हारी पिक्चर्स। अच्छा, वो सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ, तुमने दादी की तबीयत के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? हुरैन को सब पता था, इवन वो तो मुझसे मिलने भी आई थी। What? उसने मुझे बताया क्यों नहीं?